गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, व्हाट इज द गिवन एपी हियर? गिवन एपी इज 3, 15, 27, 39 and so on. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term? Than its 54th term. It is the statement of the question. Which term of this AP will be 132 more than its 54th term? इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये हमें बताना है। तो here what is the first term? Here first term means A, that is equal to 3. तो first term is 3 and what is common difference? Common difference यानी D। तो common difference आएगा A2 minus A1। A2 है 15, A1 है 3, that is 12। तो फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस है 12। तो हमें बताना है इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो लेट nth टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी इस AP की nth टर्म 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो दैट इज वी कैन से nth टर्म कितनी ज्यादा है 132, किस से 54th टर्म से। तो वी कैन से an माइनस A54 इज इक्वल टू 132। सिंपली मीन्स दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 132 है और ग्रेटर टर्म कौन सी है? nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, देन an माइनस A54 इज इक्वल टू 132। an इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A54 A plus 53D is equal to 132. Now A is 3 plus n minus 1, D है 12 minus A is 3 plus 53 और D की वैल्यू है 12 is equal to 132। A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू है 12। तो A को रिप्लेस करेंगे 3 से और D को रिप्लेस करेंगे 12 से। देन इट इज 3, 12 से मल्टीप्लाई करें 12n माइनस 12, तो माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस 636 इज इक्वल टू 132। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 12n माइनस 12 और माइनस 636, तो माइनस का 648 इक्वल टू 132। तो 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 648, तो दैट इज 870। एट प्लस 2 10, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, इट इज 8 is 0। then it is 780। 12n is equal to 132 plus 648, that is 780। what is the value of n? n is equal to 780 upon 12।
12 6 जा 72, 6 बचेंगे, 12 5 जा 60, तो n क्या आ गया 65। इट मीन्स 65th टर्म 132 ज्यादा आएगी 54th टर्म से, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड टर्म। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू 65, or you can say 65th term is 132 more than its 54th term. Now question number 12, two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th terms? Two APs, what is given here, two APs have the same common difference. So let A1, A2, A3, A4 be the first AP and B1, B2, B3, B4 be the second AP. We have two APs here. So A1, A2, A3, A4 be the first AP and B1, B2, B3, B4 be the second AP and D be the common difference. D be the common difference of both APs because it is given. Two APs have the same common difference. Now what is given here, the difference between their 100th terms. तो first AP की 100th term A100, second AP की 100th term B100, तो इनका difference क्या दे रखा है, difference between their 100th terms is 100, it is given. Then what is the difference of their 1000th terms? So A100 minus B100 is equal to 100. A100 means A plus A1, ये first term थी, A1 plus 9090 minus B1 plus 9090 is equal to 100. It is A1 plus 9090 minus B1 माइनस 90 इज इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कैंसिल, A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100 आ गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म्स। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म्स। तो A1000 माइनस सेकेंड AP की 1000th टर्म B1000, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, दैट इज इक्वल टू A1000, दैट इज A1 प्लस 990 माइनस B1000 B1 प्लस 990 इज इक्वल टू A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, ये हो गया कैंसिल। A1 माइनस B1, अब A1 माइनस B1 क्या है हमारे पास 100, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो A1 माइनस B1 आ गया 100 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज इक्वल टू 100। Now question number 13. 13 question is, how many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers divisible by 7? That is an important question. How many 3-digit numbers are divisible by 7?
ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं? तो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर्स divisible by 7 are following. 3 डिजिट नंबर्स divisible by 7 are following. तो स्टूडेंट्स 3 डिजिट नंबर हमें देखने हैं, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 100 और लास्ट यानी ग्रेटेस्ट 999. It is smallest 3 digit number and it is greatest 3 digit number. बट हमें जो नंबर लेना था वो 7 से डिवाइड होना चाहिए. तो यहाँ पर है 100, तो हम ये चेक करेंगे 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा है ऑफ 3 डिजिट नंबर. तो 100 हमारे पास है, 100 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, यहाँ पर बच गया 2 हमारे पास. अब ये नंबर यानी यहाँ पर 7 से कब डिवाइड होगा? एक ऑप्शन तो हमारे पास है रिमाइंडर लेस कर दें हम. यदि हम नंबर में से रिमाइंडर को लेस कर दें तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा. यदि हम इसे 2 कम कर देते हैं तो ये हो गया 98 which is divisible by 7, but that is a 2 digit number. It means 100 में से हमें कुछ भी लेस नहीं करना है, 100 में से कुछ भी हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. अब आप देखेंगे यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2, तो कितना कम रहता है ये 7 से? हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो कितना कम रहता है? ओनली 5. इट मीन्स ये नंबर 5 कम है. यदि इसमें हम 5 ऐड कर दें, देखो यहाँ पर है 7 और यहाँ पर आ रहा है 2, तो 5 कम रहता है ये. यदि इसमें 5 ऐड कर दें तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से. तो यदि हम 100 में 5 ऐड करें तो ये हो गया 105. तो ये तो है सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता हो. तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ 7 था, यहाँ 2 था, तो 7 से ये नंबर 5 कम है, तो 5 ऐड कर दें तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है. तो 105. जो सेकंड आएगा 112, 119 लाइक दिस. अब देखेंगे लास्ट वाला कौन सा नंबर है, तो 999, 999. इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे. 999 इसे 7 से डिवाइड करें. 7 1 जा 7, 9 में से 7 लेस किया 2, 9 उतारेंगे. 7 4 जा 28, 1 बचेगा, 9 उतार लिया. 7 2 जा 14, अब बचेगा हमारे पास यहाँ पर 5. तो 7 से डिवाइड किया, 5 यहाँ पे बच रहा है. अब यहाँ पर यदि हम 5 लेस कर दें इसमें से, देखो यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हम. यदि इसमें हमने कुछ भी ऐड किया तो ये हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर. यहाँ पर हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते थे और यहाँ पर कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे. तो यदि हम 5 लेस कर दें तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 5. यदि ये नंबर 5 कम होता तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाता 0. तो इसमें से 5 लेस करें तो ये हो जाएगा 994 लाइक दिस. तो दोनों केस आपके समझ आ गए. हम लीस्ट नंबर कैसे निकालेंगे 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाए, और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे 3 डिजिट का जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाए. यदि हमें यहाँ पे निकालना है तो ऐड नहीं कर सकते, हम सबट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पर हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो ऐड करेंगे वो वाला नंबर कैसा आएगा, यहाँ पर 7 यहाँ पर 2, तो ये 5 कम है तो इसे 5 ज्यादा कर देते हैं तो ये नंबर 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो ऑब्वियसली इट इज एन एपी क्योंकि 7 का डिफरेंस आ रहा है. तो क्लियरली इट इज एन एपी इन विच फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस यानी d दैट इज ऑब्वियसली 7 हेयर.
क्योंकि हमने वो नंबर लिखे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें बताना है ये नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो मान लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स। यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स को n मान लें तो लास्ट टर्म विल बी nth टर्म, an इक्वल टू 994। यदि हम मान लें n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, इट इज द लास्ट टर्म, देन इट इज द nth टर्म। तो an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 994। a इज 105 प्लस n माइनस 1, d है 7 हमारा, इक्वल टू 994। तो 105 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करें, इट इज 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। तो 105 माइनस 7 98, इट इज 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। तो 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। Now 7n is equal to 994 minus 98। तो 7n is equal to, इसमें से 98 लेस करेंगे then it is 896 and n is equal to 896 upon 7। तो 7 से डिवाइड करें 128। तो therefore how many 3-digit numbers which are divisible by 7 is equal to 128। तो therefore 3-digit numbers which are divisible by 7 are 128। Now question number 15. For what value of n the nth terms of two APs are equal? What is first AP? First AP is 63, 65, 63, 65, 67 and so on. Here what is the first term? Here first term means A is equal to 63 and common difference D is equal to A2 minus A1। 65 minus 63 is equal to 2। Then what is nth term? An is equal to A plus n minus 1 into D। A is 63 plus n minus 1, D is 2, it is 63 plus 2n minus 2, that is 61 plus 2n, it is the nth term of first AP, it is the nth term of AP first। And what is second AP? Second AP is 3, 10, 17 and so on। Here what is the first term? 3. What is the common difference? A2 minus A1, 10 minus 3 is equal to 7 and nth term is given by A plus n minus 1 into D, that is A 3, n minus 1, D is 7। तो 3 plus 7n minus 7, that is 7n minus 4, it is an 7n minus 4। इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमें क्या करना था इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth टर्म्स ऑफ these two APs are equal। Now
For what value of nth term of these APs are equal? So what is the nth term of first AP? 61 plus 2n. What is the nth term of second AP? 7n minus 4. हमें निकालना है n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म्स होंगे सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. nth term are same for what value of n? Then it is 2n minus 7n is equal to minus 4 minus 61. 7n 2n minus 7n minus 5n minus 4 minus 61 minus 65 minus say minus cancel, n is equal to 65 by 5, then it is equal to 13. Therefore what is value of n? Value of n is equal to 13, means 13th term of these two APs are equal. For what value of n? Both APs have nth term is same. तो for value of n as 13, यदि हम n की वैल्यू 13 लें तो इस AP की 13th टर्म और इस AP की 13th टर्म दोनों होंगे सेम. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 15.